लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि ये मामला बिगड़ता नजर आ रहा है। गुस्सा चरम पर है नौजवानों का, और जो सुरक्षा बल इस प्रदर्शन पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए चुनौतियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखिए जरा। और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां बड़ी संख्या में यूथ सड़कों पर उतरकर नाराजगी जता रहा है, हाथों में बैनर पोस्टर लिए विरोध किया जा रहा है, नारेबाजी लगाई जा रही है और लगातार अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। ना सिर्फ सोशल मीडिया बंदी को लेकर आवाज उठा रहे हैं, उनका कहना है इससे उनकी डिजिटल स्वतंत्रता पर हमला किया जा रहा है। ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जहां बड़ी संख्या में हाथों में बैनर पोस्टर लिए यूथ सड़क पर है, प्रोटेस्ट कर रहा है, विरोध जता रहा है और अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज बुलंद कर रहा है। तो दूसरी तस्वीर में आप ये समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में ये लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं। और देखिए इस वक्त हमारे साथ उत्पल खोट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उत्पल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त नेपाल की राजधानी काठमांडू से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत चिंताजनक हैं। नौजवान सड़कों पर उतर आए हैं, भारी संख्या में सड़कों पर उतरकर आंदोलन छेड़ दिया गया है ऐसा लग रहा है। सरकार के खिलाफ एक बड़ा हल्ला बोल हम देख रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं और इस फैसले की क्या वजह आपको नजर आती है? नहीं, मैं उसको दोनों तरीके से देखूंगा। बिकॉज अगर जेन-जी की बात की जाए तो ना सिर्फ जेन-जी बल्कि जेन एक्स, जेन वाई और जेन जी तीनों को तकलीफ हो रही है। आज की तारीख में आपको पता होगा व्हाट्सएप जैसी चीज हर कोई यूज करता है। बिना व्हाट्सएप के इतने दिन सर्वाइव करना जेन्युइनली बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बिकॉज हम हर चीज प्रैक्टिकली व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, तो उसके बिना तो डेफिनेटली लाइफ विल कम टू अ स्टैंड स्टिल। बची बात गवर्नमेंट की, उनके हिसाब से भी सही है बिकॉज रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो इन कंपनियों को और गवर्नमेंट को तुरंत साथ में बैठ के कोई हल निकालना चाहिए बिकॉज इसकी वजह से आम जनता को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, स्पेशली जेन जी को, बिकॉज ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है व्हाट्सएप के ऊपर। इनके स्टडीज से लेके वर्क रिलेटेड लेके सब कुछ, तो जेन जी सबसे ज्यादा इफेक्टेड है इन प्लेटफॉर्म्स को बंद करने की वजह से। उत्पल जी, क्या एक बड़ी वजह ये भी है क्योंकि अब इस तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बात सिर्फ व्हाट्सएप तक ही सीमित नहीं है, एक्स पर पाबंदी लगा दी गई है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर पाबंदी लगा दी गई है और इनमें से तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि मोनेटाइजेशन के थ्रू अच्छी खासी रकम देते हैं अपने यूजर्स को और उन तमाम लोगों को, उन तमाम क्रिएटर्स को जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं बेरोजगार होने का खतरा भी युवाओं के सामने है जिसकी वजह से ये आंदोलन जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और गुस्सा बहुत ज्यादा है सरकार के इस फैसले के खिलाफ? डेफिनेटली बिकॉज एक्स जैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने व्यूज रख के। और मैं खुद क्योंकि मोनेटाइज किया हुआ हूँ तो मेरा इंस्टाग्राम है, मेरा एक्स है, जहाँ से मुझे अच्छी इनकम आती है एवरी मंथ, और क्रिएटर्स की तो मेरे से कई गुना ज्यादा आती होगी। तो आई कैन अंडरस्टैंड उनको कैसे फील होता होगा। बिकॉज जैसे हम लोग ऑफिस जाते हैं, आप न्यूज चैनल में काम कर रहे हैं, वैसे वो लोग दिन भर सिर्फ कंटेंट क्रिएट करते रहते हैं। अब इन लोगों की अगर इनकम मारी जाएगी तो डेफिनेटली ये रोष इनका जो दिख रहा है वो जेन्युइन है, जरूरी है और गवर्नमेंट को डेफिनेटली बहुत जल्द इसको सुलझाना चाहिए। उत्पल जी, एक अहम सवाल यहाँ पर ये कि जो सोशल मीडिया बैन लगाया गया है, सरकार किस दबाव के तहत इस वक्त देख रही है? क्योंकि इतनी बड़ी तादाद डिजिटल नेटिव्स की है, यानी जेन-जी की है, अगर उनका ये कमाई का जरिया भी है, उनकी रोजगार उनका इससे हो रहा है, तो फिर सरकार की तरफ से क्या प्लान है? कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी रखी गई है कि नहीं? अगर व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन बैन कर दी गई है तो सरकार का क्या कहना है? नहीं, मेरे ख्याल से सरकार को थोड़ा सा इसमें शिथिल करनी पड़ेंगी अपनी कंडीशंस। हालांकि उनका पॉइंट सही है कि इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को रजिस्टर करना जरूरी है, बट व्हाट्सएप जैसा जो बेसिक प्लेटफॉर्म है इसको तो एटलीस्ट लिमिटेड तरीके से ओपन कर देना चाहिए था। बिकॉज ये बेसिक कम्युनिकेशन का साधन है जो अभी बंद कर दिया गया है। वी आर नो लॉन्गर ऑन एसएमएस हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, हमारा पूरा दारोमदार व्हाट्सएप पे चलता है, तो वही अगर बंद कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सरकार को थोड़ा सा लीनियंट हो जाना चाहिए था। एट द सेम टाइम सरकार को ये जो 26 प्लेटफॉर्म्स है इनको ना
ना सिर्फ अल्टीमेटम या बैन देना जरूरी है, उनको अपने डिस्कशन टेबल पे लाना जरूरी है। उनकी तमाम मांगे एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके हर चीज बात से सुलझाई जा सकती है। तो बात करना, मीटिंग करना बहुत जरूरी है। तो सरकार को कहीं ना कहीं पहल करनी चाहिए और इन प्लेटफॉर्म्स को तुरंत बुला के इसका एक रेजोल्यूशन निकाल लेना चाहिए। बिल्कुल उत्पल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। जाहिर सी बात है कि जो वहां पर युवा है उसकी बातों को सुनना जरूरी है, और जैसा आपने कहा कि जो शर्तें हैं या जो नियम है उसको लेकर मिल बैठकर इस पर बात करके और जल्द से जल्द एक सॉल्यूशन पर आना जरूरी है। अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काठमांडू से ही हमारे साथ कनेक्टेड है। वो इस वक्त वहां पर हो क्या रहा है वो बताने के लिए अभिषेक जरा बताइए, क्योंकि तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो बहुत परेशान करने वाली, चिंताजनक है। क्या हालात है, हो क्या रहा है, जरा बताइए। जी बता दें कि जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार है, उसने जब सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर सभी सोशल मीडिया को बैन किया है, तो आज 3 दिनों से नेपाल के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज माइती घरमंडला में प्रदर्शन हुआ है। नेपाल के जो अधिकारी है उनके परमिशन के आधार पर एक प्रदर्शन किया गया है, जिसमें पत्रकार भी शामिल हुए हैं जो विरोधी दल थे। अभिषेक, मैं आऊंगी आपके पास। कई शहरों में एक साथ प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन चिंताजनक तस्वीरें काठमांडू से हैं, क्योंकि संसद मार्ग तक ये जो विद्रोही हैं, युवा हैं, वो पहुंच चुके हैं और हजारों की तादाद में ये युवा देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर दीपक रहेजा साहब हमारे साथ हैं, मनोवैज्ञानिक के तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर दीपक, कितना गहरा असर दिमागी तौर पर पड़ा है युवाओं के, क्योंकि अभी तक तो बात रखी जा रही थी लेकिन अब विद्रोह सड़कों पर आ गया है। इसका दिमागी तौर पर कितना प्रेशर इस वक्त युवा देख रहे हैं और आगे क्या हो सकता है? देखिए, आपने अभी देखा इस छात्रा का क्रोध, तो जेन जी जो है उसके लिए मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस प्रेसिपिटेट कर रहा है। एक तरह का आप इसे मान सकते हैं कि साइकोलॉजिकल भूकंप, एक अर्थक्वेक जिसने सडनली आपकी एग्जिस्टेंस को हिला दिया। तो मुझे लगता है किसी चीज़ का बैन यूजुअली आंसर नहीं होता। इट कैन प्रेसिपिटेट मोर एंग्जाइटी, मोर इंक्विजिटिवनेस। जो लोग उतनी सक्रियता से, इंटेंसिटी से किसी प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे नहीं है, उनका भी रुझान उसकी तरफ बढ़ता है। तो कहीं मुझे लगता है कि एक, जैसा भी पहले भी बात हो रही थी, कहीं उसको रेगुलेट करने की जरूरत है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भाई, कोई भी नशा अगर हम छुड़ाते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि उसे एकदम ब्लॉक कर दीजिए, एकदम बंद कीजिए, उसको वीन ऑफ करना मुमकिन नहीं है। अगर हम इसको ये माने कि एक तरह की डिपेंडेंस है, तो ये डिपेंडेंस को वीन ऑफ ही करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों की आइडेंटिटी इससे जुड़ी है। जैसा भी बात की, कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जो रेवेन्यू देते हैं इन प्लेटफॉर्म्स को, उससे कई तरह का रेवेन्यू कमाते हैं, बेरोजगार बढ़ सकता है। और बच्चे देखिए फिर उसका तरीका खोजते हैं, आईपी एड्रेस बदल के उन पे जाते हैं। आई रियली फील कि एक डायलॉग बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार को लगता है कि कहीं ये प्लेटफॉर्म्स मिसयूज़ होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी कहीं खतरे में आती है, तो इनको ज़रूर आंसरेबल बनाइए। लेकिन एक माध्यम से, एक डायलॉग के ज़रिए इतना मेजर साइकोलॉजिकल अपहीवल मुझे लगता है युवा के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इट कैन रियली बिल्कुल। और वो साइकोलॉजिकल सेटबैक जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, जिसे महसूस करता हुआ नेपाल का युवा नजर आ रहा है। इस वक्त सड़कों पर ये जो आंदोलन है, डॉक्टर दीपक रहेजा, ये इस बात की गवाही देता हुआ नजर आ रहा है कि इन छात्रों को, इन बच्चों को शायद ऐसा लग रहा है कि उनसे उनकी दुनिया छीनी जा रही। और ये जो विरोध है, ये जो प्रदर्शन है, ये साफ तौर पर इसकी गवाही देता हुआ नजर आ रहा है।